और दीप के प्रज्वलन की ओर पंडित चंद्रगोपाल पुराणिक जी और स्वामी बुंदेलखंड के लिए बहुत सुंदर अवसर पुत्राशो पितरो भवन्ति मानो मध्यारी जोरदार तालियां पीछे तो आदितिरंतरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् आद्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। में और आखिर क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। श्रीमान श्याम शिवहरे जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे वरिष्ठ नेता एक और यहाँ मौजूद है, कई सांसद क्या क्या रहे हैं। रामकृष्ण कुसमरिया जी, आपका भी अभिनंदन। अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रंजीता पटेल जी, आपका भी अभिनंदन है। हमारी बहन है यहाँ की विधायक हटा की श्रीमती उमा देवी खटीक जी, आपका भी अभिनंदन। जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू धर्मेंद्र कटारे, आपका भी स्वागत अभिनंदन। जनपद अध्यक्ष बटियागढ़, जनपद अध्यक्ष पथरिया, नाम तो बहुत सारे और सभी संत वृंद सबको प्रणाम करता है। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे मंच का। आज इस पवित्र दिन और अजब धाम में वाकई ऐसा लग रहा कि कई पूर्व जन्म के पुण्य है कि मुझे मौका मिला। मैं आपका आभार मानता हूँ। आपके अंदर बाबा महाकाल की कृपा से वाकई आज के दिन इतने पवित्र धाम पे मुझे लग रहा महाराज थोड़ा लेट के आया और जल्दी आता तो और अच्छा रहेगा। अपने आप हमारी संत परंपरा की ऊर्जा से आप्लावित आनंद में डूबने वाला स्थान। ऐसा लग रहा कि सुदूर रेगिस्तान के अंदर पसीने से लथपथ व्यक्ति अपनी छांव का ठिकाना ढूंढ रहा है और उसके सामने बड़ की गहरी छाया और शीतल जल कोई मिल जाए, वो जो आनंद आता है, उस आनंद का एहसास इस धाम में आके होगा। नाम भले ही इस क्षेत्र का पथरियागढ़ कौन सा है मुझे मालूम नहीं है। पहले अब तो आजमगढ़ ही है ना, और आजमगढ़ जब हमारे संतों के धाम का महत्व हो तो वाकई वो अद्भुत है। उसके लिए परमात्मा करे हमारी सरकार में ऐसे नेक काम रोज होते जाए, रोज आनंद आए। आज परम पूज्य सभी संत वृंद यहाँ मौजूद हैं। हमारे लिए बाबा महाकाल के प्रांगण में सुबह शीश नमा करके अपने यशस्वी महामहिम राष्ट्रपति आई, महामहिम का अभिनंदन किया। बागेश्वर धाम हमारे यहाँ 251 जोड़ों का सभी समाजों के और खास
कैंसर हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। ये नए दौर की नई धारा है, ये आनंद व्यवस्था चाहिए। सच्चे अर्थों में हमारे देवधाम पर यहाँ दोनों प्रकार के भावनात्मक भी, आध्यात्मिक भी और दैहिक दुनिया में देह की बीमारियों का भी और मानसिक बीमारियों का भी जो विकृतियां आती है, सच में ये हमारी संतों की परंपरा ये अद्भुत है। ये संतों की परंपरा से, इसी कारण से दुनिया के कई देश की सभ्यता संस्कृति खड़ी हुई और समय के साथ वो थपेड़े खाती हुई। बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी संस्कृतियां खत्म हो गई, लेकिन अपनी सनातन संस्कृति लगातार जीवित है। तो सबसे बड़ा योगदान ये संत परंपरा है, ये आपकी कृपा है। जिसको कहा इकबाल ने कि कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात है कि कुछ बात एक ही बात है। ये अपने परिवार, अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ करके पूरे समाज का मार्गदर्शन करने के लिए आजीवन व्रत लेकर के हमारे बीच, जैसे भगवान सूर्यनारायण वो दिन रात अनथक रूप से अपने आप को जला करके सबको रोशनी बिखेरते हैं। ये संत परंपरा भी हमको ऐसी ऊर्जा देती है, ये जीवन देती है। इनके त्याग में, आध्यात्म में और ये आश्रय के अंदर हमको जो मार्गदर्शन मिलता है, इसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती। मैं आज अजब धाम के दिव्य तीर्थ में आया हूँ, तो यहाँ एक अलग प्रकार की आध्यात्मिक शांति और ये तो साधना का स्थान है। सच्चे अर्थों में इसको घंटे 2 घंटे में आप केवल महसूस कर सकते। सच्ची शांति को ऐसा लगे या समय गुजारना पड़े। और ऐसे में जो हमारी परंपरा है, संस्कृत का गुरुकुलम खोलने का प्रसंग है, ये बहुत उत्तम मार्ग है। मुझे इस बात का आनंद है, संस्कृत दुनिया की सभी भाषाओं की जननी है। अभी मैं जर्मनी, जापान और इंग्लैंड की यात्रा पे गया अपने मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, किसान, महिला, गरीब सबकी जिंदगी बदलने के लिए हमने अभियान चलाया हुआ है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे एक एक युवा को उसके लायक काम दिलाना, ये हमारा संकल्प है। इस दिशा में आगे बढ़ना हमारे लिए तो परमात्मा के माध्यम से ये एहसास संतों की वाणी से निकलता है, जो मजाक में भी बोलते हैं लेकिन अपना गुण वाक्य बताते हैं। भूखे भजन न होए गोपाला, समालो अपनी कंठी माला। हमारे तो देवी देवता भी आनंद के साथ पूजा पाठ करो, मिलाओ जुलाओ, जब तक भोग नहीं लगाओ भगवान को भी आनंद नहीं आता, अपने को भी मजा नहीं आता। ये जो हमारी परंपरा है, इसका तो एहसास ही अलग है। और मजा तो तब आता है कि आप अपने किसी प्रकार के प्रसाद चढ़ाओ, लेकिन जब 56 भोग लगाओ तो पूरा आनंद में डूब जाता है आदमी के। क्या आनंद आता है! भगवान तो भाव के भूखे हैं, लेकिन भक्तों पे जो कृपा होती है उसका तो आनंद ही अलग है। उसका एहसास हम सबको होता। आज जब मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मुझे बताया गया कि यहाँ हमारे परम पूज्य सत्संग चालक श्री सीतारामैया हमारे सुदर्शन जी, उनका नाम पूरा है ना, कुर्सी सुदर्शन, ऐसे ही नाम है ना। तो मैं मान के चलता हूँ सुदर्शन जी के नाम हमारे परम पूज्य, उनका यहाँ अध्ययन काल रहा है, उनकी प्राइमरी शिक्षा शायद यहाँ हुई है। ऐसे में वो भी एक महत्व का स्थान है। तो यहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम परम पूज्य सुदर्शन जी के नाम पे करने की घोषणा करता हूँ। सुदर्शन जी मूलतः इंजीनियर थे, उनके जीवन से उनमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार की प्रतिभा थी, लेकिन राष्ट्रवादी विचारों को लेकर के पूरा जीवन समर्पित करते थे। सुदर्शन जी ने कई सारे क्षेत्रों में काम किया, खास करके हमारी सनातन संस्कृति में पाश्चात्य विचारों को हटाने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा
ऐसे में अजब धाम पर अगर उनका वो इतिहास जीवन में होता है तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। सुदर्शन जी को यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल के माध्यम से, और जब मुझे बताया गया कि यहाँ पथरिया में 51 करोड़ का बाईपास मांगने की बात आई है, 5 किलोमीटर का, सही है, जरूरत है तो यही देने की घोषणा करता हूं ये आपके बाईपास को। और आने वाले समय में पर्यटन के माध्यम से आप थोड़ा छोटा मोटा मांगा करो भैया, ये क्रूज तो ज्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। सुरक्षित नौकायन, मटकोलेश्वर, सीतानगर बांध में नौकायन चालू करने की बात कर रहे हैं। पहले यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से ये पूरे बुंदेलखंड के अंदर अब नदी जोड़ो अभियान के आधार पर स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 20 साल पहले सपना देखा था कि हमारे बुंदेलखंड की गरीबी मिटाने के लिए, सूखे को खत्म करने के लिए केन बेतवा नदी जोड़ करके पूरे क्षेत्र की, मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब ये कार्यक्रम करने की चर्चा हो रही थी और योजना बन करके माननीय मोदी जी ने मंजूरी दी, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इसकी बहुत लड़ाई लड़ी थी। उमा जी का भी जोरदार अभिनंदन करो, साथी उमा भारती जी, जिनका सपना था नदी जोड़ो अभियान, कई कारण से यह नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम हुआ उमा जी ने बहुत आशीर्वाद दिया, मुझे इस बात का धन्यवाद दिया कि जो काम आपने करे वो तो सब ठीक, लेकिन सबसे भारी काम अगर कोई है तो ये केन बेतवा नदी जोड़ो का बड़ा काम आपने बुंदेलखंड के लिए किया। वाकई ये इसके माध्यम से हमारा सारा का सारा बेल्ट, और यहाँ से नहीं, केन बेतवा तो शुरू हो जाएगा रायसेन, विदिशा, सागर, पटना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, आपका कौन सा बेल्ट है? 11 जिले, और ऐसे कैसे उत्तर प्रदेश के भी पूरे बुंदेलखंड के, इतने बार बुंदेलखंड की बात हुई, लेकिन इतना बड़ा काम कभी नहीं हुआ। इसके माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में खेती की फसल पंजाब को पीछे छोड़ेगी। पंजाब को ये पक्की बात, खेतों को पानी मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा, और उद्योगों की जो मालिका हम बना रहे हैं, उन औद्योगिक श्रृंखला में भी पानी की कमी की पूर्ति होगी। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ के लोगों ने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे पुराने समय, लेकिन अब समय बदला है। बदलते समय में हवा को पहचानना, किसी कारण से यहाँ से जाने की इच्छा हो तो छोड़ के मत जाना, और अपने घर में कष्ट आ जाए, कोई पैसे की कमी पड़ जाए तो भले कर्जा लेना, लेकिन जमीन मत बेचना। अपनी जमीन के आधार पर आपकी जिंदगी बदलने वाली। अब बदलते समय में हमारी जमीन की जो महत्ता है, बिजली, पानी, सड़क, ये सारी व्यवस्थाओं के लिए सरकार काम कर रही है। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए अपने बाप दादा की, अपने परिवार की जो धरोहर है उसको बचा के रखें। और महाराज जी की अनुमति से एक दो बात और कहना चाहूंगा कि अपने घर में भी अनावश्यक शादी ब्याह का जो खर्चा करते हैं उससे भी बचने की जरूरत है। जबरदस्ती कर्जा करके दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार में पैसा बचेगा तो अगली पीढ़ी को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ। और कोई कारण से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनाए और पैसा नहीं है तो सरकार खड़ी है, सरकार पैसे देगी, हमारे पास से पैसे देंगे, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य बनाना इस संकल्प के लिए अपन बढ़ रहे हैं। इसलिए केवल डॉक्टर, वकील, इंजीनियर नहीं, अब तो मलैया में मौजूद है
जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल, और जहाँ गोकुल हो वो वृंदावन अपने आप बन जाता, वो आता कि नहीं आता आनंद अपने आप। इससे अच्छी बात क्या हो सकती। महाराज जी आप वृंदावन वाले ग्रामे हैं, आपको प्रणाम करता महाराज जी। और हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर गोपालन को बढ़ावा देते हुए हमारे पूरे प्रदेश के अंदर एक तरफ खेती की आय बढ़ेगी, दूसरी तरफ गोपालन की आय, गो माता को बढ़ाते हुए दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। और उसके माध्यम से 10 गाय, 20 गाय, 50 गाय, 100 गाय, जितनी आप गाय पालोगे दूध खरीदने की गारंटी राज्य सरकार देने वाली है, ताकि हमारे भाई बहनों को तकलीफ नहीं आए। और केवल दूध नहीं, दूध में बोनस अलग, अभी तक तो गेहूं पे और दूसरे पे बोनस दे रहे थे, लेकिन पहली बार अपने घर घर दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दूध उत्पादन पे बोनस दे रहे हैं। और इस साल तो गेहूं की फसल दिख रही है मुझे बहुत अच्छी। चिंता मत करना, 2600 रुपए क्विंटल में आपका गेहूं खरीदा जाएगा, 2600 रुपए क्विंटल में। जितना भी गेहूं हो सब सरकार खरीदेगी। सरकार एक के बाद एक बहुत सारे काम कर रही है। लेकिन आज तो शिवरात्रि का आनंद है। मैं अपने उज्जैन में विक्रमोत्सव का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। विक्रमादित्य और अपना उज्जैन 2000 साल पुराना गौरवशाली अतीत, जिस अतीत के चर्चे दास राजा में कोई राजा तो विक्रमादित्य जैसा हो, जिसकी न्याय, दानशीलता, कर्मठता, वीरता, धीरता, गंभीरता, अरे कितने गुण गिनाए, जितने गिनाए उतने कम है। इसलिए उनके गुणों की 32 पुतलियों का सिंहासन, जिनके अपने कर्मठता के आधार पर अपने कर्मों को उतार दिया सिंहासन में। बाद में 1000 साल बाद राजा भोज हुए, लेकिन ऐसा मानते कि राजा भोज के काल तक सिंहासन का ऐसे असर था। ये हमारे धाम जगमगाते हैं, कोई पुण्य पुरुष होता है तो वाकई वो आनंद आ जाता है। तो आज हम विक्रमोत्सव का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिनके माध्यम से विक्रम संवत की ध्वजा लहराई है। आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी भारतीय संस्कृति की ध्वजा कितना अच्छा लग रहा, दुनिया में लहरा रही। अब कितना अच्छा लगता है महाराज जी, जब अपने देश के प्रधानमंत्री कोई विदेश के अतिथि आते हैं और उनको भेंट देना होती, तो भेंट में पवित्र गीता जी दिए जाती। गीता जी, ये कितना सौभाग्य की बात। गीता जी के अंदर भगवान कृष्ण के 18वें अध्याय में जितने श्लोक है वो एक एक श्लोक जीवन की नई ऊर्जा देते हैं हमारे लिए। एक भी कभी रामायण, कभी गीता, कभी वेद, ये जो समय आया वाकई अद्भुत समय है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज के इस अवसर पर जब यहाँ संत वृंद विराजमान है, तो मैं आप बाकी समय न लेते हुए अपनी ओर से पुनः सबके प्रति प्रणाम करते हुए आपको भी शुभकामना देता हूँ। बोले महाकाल महाराज की जय जय, सरकार की। अब अगली बार भी अम्मा एक ही साल थोड़ी दूंगा, आप अभी तो एक ही साल हुआ सरकार को। लखन भैया कह रहे एक कागज और पढ़ो, एक कागज और पढ़ो। अरे वो भी पढ़ देंगे, अगली बार फिर बुलाना। यहाँ तो बार बार आने की इच्छा होगी, तो होगी कि नहीं होगी। जोरदार ताली वाली बजाएगा, समर्थन कर लो। और हमारे इस अजब धाम के लिए आपकी व्यवस्था की दृष्टि से मैं यहाँ भी 5 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूँ, जो अजब धाम की व्यवस्थाओं के लिए रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। मैं सीधे आग्रह करूंगा उनकी उपस्थिति के लिए। हम सबके मार्गदर्शक परम पूज्य महंत श्री राम अनुग्रह दास जी, छोटे सरकार स्मृति चीनी से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा की कथा